ट्रांसिल्वेनिया के गहरे और घने जंगलों के बीच एक किला खड़ा था जिसे लोग ड्रैकुला का महल कहते थे। इस महल के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यहाँ रहने वाला ड्रैकुला एक भयानक राक्षस था जो इंसानों का खून पीता था। समय के साथ इस महल के पास का गांव वीरान हो गया क्योंकि कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक समूह के 4 युवा विक्रम, रीना, सागर और नीता ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा पर निकले। उनका उद्देश्य था इस महल की सच्चाई को उजागर करना। विक्रम एक खोजी पत्रकार था, रीना एक ऐतिहासिक शोधकर्ता, सागर एक फोटोग्राफर और नीता एक पुरातत्वविद थी। उनका सफर बेहद कठिन और खतरनाक था। महल तक पहुंचने के लिए उन्हें गहरे जंगलों और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा। जैसे जैसे वे महल के करीब पहुंचते गए, अजीब अजीब आवाजें और डरावने दृश्य उनके सामने आते गए। महल के बाहर खड़े होते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर गई। महल के अंदर प्रवेश करते ही चारों ने देखा कि यहाँ की दीवारों पर अजीब सी चित्रकला थी जो कि खून से बनाई हुई लग रही थी। हर कोने में अंधेरा था और चारों ओर एक अजीब सी गंध थी। विक्रम ने अपने कैमरे से वीडियो बनाना शुरू किया जबकि सागर ने तस्वीरें खींचनी शुरू की। नीता ने पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खोजना शुरू किया। नीता को एक पुरानी किताब मिली जिसमें ड्रैकुला के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि ड्रैकुला एक समय में इस क्षेत्र का शासक था, लेकिन उसने अमरता पाने के लिए एक शैतानी शक्ति का सहारा लिया। उसने एक विशेष रस्म अदा की जिससे वह अमर तो हो गया, लेकिन उसे अपनी अमरता बनाए रखने के लिए हर पूर्णिमा की रात इंसानों का खून पीना पड़ता था। जैसे ही नीता ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, महल के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, दीवारों पर परछाइयां चलने लगी और एक भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगी। रीना ने महसूस किया कि महल के अंदर कोई अदृश्य शक्ति थी जो उन पर नजर रखे हुए थी। विक्रम ने अपने दोस्तों को संगठित किया और उन्होंने महल के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करने का फैसला किया। वहां उन्होंने एक गुप्त तहखाना खोजा जहां ड्रैकुला की कब्र थी। जैसे ही वे उस कब्र के करीब पहुंचे, ड्रैकुला ने अपनी कब्र से उठकर उनका सामना किया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके दांत नुकीले और लंबे थे। उसने अपनी भयानक हंसी से माहौल को और भी डरावना बना दिया। ड्रैकुला ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नीता ने उस पुरानी किताब में पढ़ी एक मंत्र का उच्चारण किया जिससे ड्रैकुला कुछ देर के लिए अचेत हो गया। तभी विक्रम ने महसूस किया कि इस महल का रहस्य सिर्फ ड्रैकुला तक सीमित नहीं था। उन्होंने देखा कि दीवारों पर बने चित्रों में एक कहानी छुपी हुई थी। उन चित्रों ने खुलासा किया कि ड्रैकुला के पास एक और शक्ति थी। वह आत्माओं को कैद कर सकता था और उन्हें अपने लिए काम करने पर मजबूर कर सकता था। ड्रैकुला ने जल्द ही अपनी शक्तियां वापस पा ली और फिर से दोस्तों पर हमला किया। इस बार उसने अपनी असली शक्ति दिखाई और सागर को बुरी तरह से घायल कर दिया। सागर ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपने दोस्तों से कहा कि वे महल के रहस्य को उजागर करें और ड्रैकुला को हराएं। नीता ने उस किताब में एक और अध्याय पढ़ा जिसमें लिखा था कि ड्रैकुला ने अपनी अमरता को बनाए रखने के लिए कई निर्दोष आत्माओं को कैद कर रखा था। वह इन आत्माओं का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए करता था। आत्माओं को मुक्त करने के लिए उन्हें महल के गहरे हिस्से में स्थित एक विशेष पत्थर को तोड़ना होगा। ड्रैकुला ने उन पर हमला कर दिया। विक्रम और रीना ने अपनी जान की परवाह के बिना ड्रैकुला से लड़ाई की। इस संघर्ष में ड्रैकुला ने विक्रम और रीना को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उन्होंने ड्रैकुला को कुछ समय के लिए रोक दिया ताकि नीता उस पत्थर को तोड़ सके। विक्रम और रीना की बहादुरी ने नीता को और अधिक दृढ़ बना दिया। उसने एक ही वार में पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। ड्रैकुला की शक्ति कम हो गई और वह कमजोर हो गया। महल में बंद सभी आत्माएं मुक्त हो गईं और उन्होंने ड्रैकुला को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ड्रैकुला ने आखिरी बार चीखते हुए कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा इस महल में भटकती रहेगी। नीता ने महल से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और इस भयानक घटना को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उसने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में लिखा और इस महल के रहस्यों को उजागर किया। उस दिन के बाद से कोई भी उस महल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। महल अब भी वहां खड़ा है, लेकिन उसकी भयानक कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं। महल से वापस आने के बाद नीता को लगातार डरावने सपने आने लगे। हर रात उसे लगता कि ड्रैकुला उसके पास आकर उसे धमकी दे रहा है। एक रात उसने सपने में ड्रैकुला को देखा जो कह रहा था, मैं एक दिन वापस आऊंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अगर तुम मुझे इस महल से मुक्त कर दोगी तो मैं तुम्हें खजाने का वादा करता हूँ।
नीता इस सपने से जाग गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसे महसूस हुआ कि ड्रैकुला की आत्मा सचमुच अभी भी महल में है और उसे मुक्त करने की कोशिश कर रही है। ड्रैकुला की आत्मा अब भी महल में कैद है और वह किसी का इंतजार कर रहा है जो उसे इस कैद से मुक्त कर सके। वह इंतजार कर रहा है उस दिन का जब कोई उसकी मदद करेगा और वह फिर से जीवित होकर लोगों का खून चूसना शुरू कर देगा। उसकी भयावह हंसी आज भी महल के अंधेरे कोनों में गूंजती है और उसकी आंखें लाल हो उठती हैं जब भी कोई महल के पास से गुजरता है। वह हमेशा के लिए मुक्त होने की प्रतीक्षा में है ताकि वह एक बार फिर से अपने खौफनाक शासन को स्थापित कर सके